नमस्कार, मैं तान्या मेहता और आप देख रहे हैं मेन मुद्दा है। फिलहाल की तस्वीरें आप हांसी विधानसभा के सुल्तानपुर गांव से देख रहे हैं, जहां पर आज युवाओं के द्वारा राहुल मक्कड़ जी का जोरों शोरों से फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। मैं आपको बता दूं कि चुनाव की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है और राहुल मक्कड़ ने कहीं ना कहीं कांग्रेस की टिकट पर पूरे तरीके से अपना दावा जो है वो ठोक दिया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी है, कितना उत्साह है उनके समर्थकों के बीच में। इनका क्या कुछ कहना है, ये सुनते हैं। बार बार आपको लेकर ही हांसी शहर में ये चर्चा या हवा क्यों उड़ती है कि राहुल मक्कड़ अब बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने वाला है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये बहुत दिनों से मेरे मन में एक टीस थी इन साथियों के सामने, और आपके चैनल के माध्यम से आज सभी साथियों को भी मैं कह देना चाहता हूँ, जिसमें कोई ताकत होती है आरोप भी उसी के ऊपर लगते हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि अगर बाज 4 दिन आसमान में नहीं उड़ता तो आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। तो फैलाने वाली अगर मैं बात कहूँ, मैं किसी का नाम क्या लूँ, जो फैला रहे हैं भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनको मुझसे लड़ने की क्षमता दे। बराबरी नहीं कर सकते तो बदनामी शुरू कर रहे हैं। ये वैसे तो गलत बात है, लेकिन चलो अपनी अपनी सोच की बात है। आज तक आपने मेरे मुंह से कभी किसी के लिए नहीं सुना होगा। मुझे किसी के भी जो है किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी बात, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इनके ऊपर कोई असर पड़ा कि मैं भाजपा में जा रहा हूँ? इनके ऊपर कोई असर पड़ा कि मैं फलाने से मिल लिया? कितने झूठे आरोप लगाए गए। आजकल में भी कोई नया आरोप आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। कांग्रेस पार्टी मुझे जो है, मैं दावा भी पेश करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो दावा पेश करना बनता है। हमने भी अपना फॉर्म भरा है पार्टी। मतलब मान के चल रहे हैं कि टिकट आपकी है? देखो, ये फैसला पार्टी ने करना है। मैं मानता हूँ कि मेरे जिस प्रकार से मैं वर्किंग करता हूँ, जिस प्रकार से मेरे साथी मेरे साथ मौजूद रहते हैं, तो पार्टी इस बार को जरूर मद्देनजर देखेगी। पिछले चुनाव को मद्देनजर देखा जाएगा, क्योंकि पिछली बार मैं सेकंड पोजीशन पे रहा और 31,000 मैंने वोट लिए। तो वो भी जरूर मैं समझता हूँ, उस बात को भी कंसीडर करना चाहिए पार्टी को। तो साथियों में इस बार एक युवा, एक ईमानदार, एक ऐसा अपना सेवादार चुनना है। विधायक नहीं चुनना हमने। विधायक हमने पहले बहुत देखे। एक वही दौर लेके आ रहा है जो स्वर्गीय कामरेड मिशन मक्कड़ जी का दौर हुआ करता था। उन्होंने कभी अपने आपको विधायक नहीं समझा, हमेशा चौकीदार मान करके अपने हल्के की सेवा करने का काम किया है। साथियों, आज ये मौका हमारे बीच में है। आपका युवा भाई आपकी सेवा करने के लिए हाजिर है। तो मैं तो आपसे सहयोग, बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि जब भी कोई काम नया शुरू करते हैं तो अपने बुजुर्गों का, अपने साथियों का आशीर्वाद, अपना सहयोग लेकर के अपने घर से चलने का काम करते हैं। तो साथियों, ये चुनाव मैंने आज पहले दिन ये शुरुआत की है चुनावी इस प्रोग्राम की। तो निरंतर आपके बीच में मैं हर वक्त हाजिर रहूँ, आपके दुख में, आपके सुख में। ऐसा कोई दिन नहीं, कोई हफ्ता नहीं जिस दिन मैं सुल्तानपुर ना आता हूँ, किसी के दुख सुख में नाक का मैं रहता हूँ। तो साथियों, आपसे एक इजाजत मांगने भी आया हूँ और आपको तैयार करने भी आया हूँ, क्योंकि युवा शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जब वो जागती है तो बदलाव अवश्य करके लाती है। तो बुजुर्गों युवा साथियों, ये मौका अब हमारे बीच में, इस मौके को हमने गंवाना नहीं। इस मौके से हमें चूकना नहीं। आप सबकी ताकत होगी तो आपको टिकट नहीं मिलेगी। राहुल की टिकट नहीं होगी तो हर एक युवा की टिकट होगी अपने हल्के की। तो साथियों, अब समय है हमें एक बनाने का, 36 बिरादरी के साथ उनका आशीर्वाद लेकर के घर घर जा करके। जोरदार स्वागत जो है युवाओं की तरफ से हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि युवाओं ने आपका स्वागत करा है। कैसा लग रहा है? सबसे पहले ताना जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी राम राम नमस्कार। जैसा आपको फील हो रहा है, जो आपकी चेहरे की मुस्कान है देख करके, वैसा ही मुझे भी फील हो रहा है। क्योंकि जब युवा शक्ति और बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है तो निरंतर रूप से मैं समझता हूँ कि मनोबल बढ़ने का काम होता है। आज हमारे साथ हमारे पुराने पारिवारिक सदस्य हैं जो तीसरी पीढ़ी तक जो साथ निभाने का काम कर रहे हैं, तो देखो उनको देख करके मनोबल बढ़ता है कि कुछ साथी चौथी पीढ़ी के आज हमारे साथ खड़े हैं। इस प्रकार अब ये 6 बजे का प्रोग्राम था, 9 बजने को हुई है। तो इतनी बारिश भी हुई है, इतना तूफान भी आया, उसके बावजूद भी यदि ये साथी मेरे लिए खड़े हैं अपने परिवार के लिए, इस आधी रात को भी अगर यहाँ खड़े हैं तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। जी सर, कांग्रेस में 44 नेताओं ने टिकट के लिए फॉर्म जो है वो भरा है। तो मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है कि अगर कांग्रेस आपको चूज करती है तो क्यों चूज करे, क्यों आपको टिकट मिले? देखो 44 क्यों, 100 जिंदाबाद, राहुल मक्कड़ जिंदाबाद, राहुल मक्कड़ जिंदाबाद, राहुल मक्कड़ जिंदाबाद। 44 नहीं है, 144 भी हो सकते थे, क्योंकि जिस प्रकार की आंधी कांग्रेस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी से आम वर्ग त्रस्त है, और जिस प्रकार से आज जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में है,
और भारतीय जनता पार्टी को ये सभी साथी जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आपने मुझसे पूछा कि मैं क्यों, मैं इसलिए क्योंकि मैं निरंतर रूप से इन सभी के बीच में यहाँ रहता हूँ, हर सुख दुख में यहाँ शामिल होता हूँ, इनके हर एक आवाज़ पर यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। इनको जरूरत है तो मैं खड़ा होता हूँ, मुझे जरूरत है तो ये खड़े होते हैं। तो ये पारिवारिक रिश्ता चौथी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक, जो किसी की तीसरी पीढ़ी है, मेरी तीसरी पीढ़ी है, कई साथी ऐसे जो चौथी पीढ़ी के भी यहाँ खड़े हैं, तो मैं तो इनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो क्यों ना मैं ऐसे कैंडिडेट अपने आप को मानूं और पार्टी मुझे क्यों ना चुने। बस अभी आपने बात करी, आपके दादाजी का बहुत जलवा हुआ करता था, तो जो समर्थक उस टाइम पे, जो सपोर्ट उस टाइम पे मिलता था, क्या आज भी वही सपोर्ट मिल रहा है? क्या वही समर्थक आज भी हैं? ताना जी, मेरी पहले दिन से एक मंशा थी कि जो हमें वो दे करके अपना स्वर्गवासी हुए हैं, आज वो स्वर्ग में, हम नर्क में हैं। वो जो साथी हमें दे करके हमारे परिवार को इतनी बड़ी शख्सियत बना करके, इतनी बड़ी ताकत दे करके जो इन सबके बीच में छोड़ के गए हैं, तो मैंने पहले दिन से एक अपना निश्चय किया था, एक संकल्प लिया था, यदि उनके काम को मैं सवाया कर सकूंगा तो मैं इस काम को बढ़ाने का काम करूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मैंने उस काम को और आगे प्रयास कर रहा हूँ कि और आगे बढ़ाऊं। जिस दिन मेरे से नहीं हो पाएगा तो मैं बीच में सब साथियों से माफी मांगूंगा, मेरे बस की बात नहीं है। तो ये इन साथियों की बदौलत ही जो है, इन्होंने पिछली बार जो चुनाव जब मैंने लड़ा, 31,000 ये युवा शक्ति ही थी जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर यहाँ पहुंचाया कि आज मैं इनके बीच में फिर से खड़ा हो गया हूँ आकर के। और ये चुनावी मौसम है, आप सभी के चेहरे पर रौनक देख सकते हो, किस प्रकार के सबके चेहरे पर रौनक है, इनके भाई के आने से, इनके साथी के आने से। पिछली बार 31,000 वोट आए थे, जेजेपी पार्टी से आपने चुनाव लड़ा था। अब की बार कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस की एक अलग लहर चल रही है। क्या लगता है कितने वोटों का टारगेट लेकर चल रहे हैं, कितने वोटों से जीत दर्ज करेंगे? देखो, जिस समय मैंने पहला चुनाव लड़ा था उस समय मैं बिल्कुल नया था इसमें। कुछ चंद दिनों पहले मैंने अपनी वर्किंग शुरू की थी। वो बात अलग है कि मेरा परिवार पिछले 50-60 सालों से इस हल्के की सेवा करता हुआ आ रहा है। और देखो, मेरे लिए तो नया चुनाव था, एक नए नौजवान को 31,000 वोट देना, किसी के ऊपर अपना विश्वास करना, क्योंकि वोट कोई ऐसी चीज नहीं होती, बड़े सोच समझ के, क्योंकि वोट हमारे घर की जो मातृ शक्ति होती है, माँ बहनी होती है, उस प्रकार से होता है। किसी के हाथ में हम ऐसे नहीं दे सकते, किसी जिम्मेवार आदमी को अपने वोट देने का काम करते हैं। तो आगे आने वाले समय में भी जो साथी हैं, मैं तो आपके माध्यम से भी कहूंगा कि जांच परख करके हमें अपने मत का ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए जो ईमानदार और साफ सभी का हो, जो हमारे हकों की रक्षा कर सके, हमारे हितों की रक्षा कर सके, हमारे बीच में ऐसा में उपस्थित रह सके। तो मैं ये समझता हूँ कि वोट ऐसा नहीं कि किसी को भी राह चलते आदमी को पकड़ा दें। तो ये आज हर वर्ग समझता है इस बात को। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए जो है आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी, मुझे जो है, मैं दावा भी पेश करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो दावा पेश करना बनता है। हमने भी अपना फॉर्म भरा है पार्टी। मतलब मान के चल रहे हैं कि टिकट आपकी है? देखो, ये फैसला पार्टी ने करना है। मैं मानता हूँ कि मेरे जिस प्रकार से मैं वर्किंग करता हूँ, जिस प्रकार से मेरे साथी मेरे साथ मौजूद रहते हैं, तो पार्टी इस बार को जरूर मद्देनजर देखेगी। पिछले चुनाव को मद्देनजर देखा जाएगा, क्योंकि पिछली बार मैं सेकंड पोजीशन पे रहा और 31,000 मैंने वोट लिए, तो वो भी जरूर मैं समझता हूँ उस बात को भी कंसीडर करना चाहिए पार्टी को। जी, चलिए, फिलहाल आप देख सकते हैं सुल्तानपुर गांव से तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये फिलहाल मेरे साथ राहुल मक्कड़ जी मौजूद थे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कांग्रेस की टिकट का असली दावेदार आपको कौन लगता है, वो भी कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जुड़े रहिए मेन मुद्दा है के साथ। धन्यवाद।